हेलो दोस्तों, जीकेट विस्तारा में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त डॉक्टर आशीष तुर्कर। और आज का हमारा टॉपिक है विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आज के इस टॉपिक को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में हम विधायिका या लेजिस्लेचर को जानेंगे, दूसरे भाग में कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव को जानेंगे और तीसरे भाग में न्यायपालिका की संरचना तथा कार्यों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स नो अबाउट द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दोस्तों, आज विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंतर्गत हम सबसे पहले विधायिका को समझेंगे। तो सबसे पहले विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं कि ये हैं क्या। भारत के संविधान में राज्य की शक्तियों को 3 अंगों में बांटा गया है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पावर्स ऑफ द स्टेट आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, विच आर लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका और जुडिशरी या न्यायपालिका। इन्हें लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के 3 आधार स्तंभ कहा जाता है, 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। और इन्हीं के सहारे लोकतांत्रिक प्रणाली का संचालन, संरक्षण और नियंत्रण किया जाता है। इनके अर्थ को सबसे पहले एक संक्षिप्त रूप में देखते हैं। तो विधायिका या लेजिस्लेचर संबंधित है विधि या लॉ से, और इसका काम है विधि या कानून का निर्माण करना, टू मेक लॉज। कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव संबंधित है कार्यान्वयन या एग्जीक्यूशन से, और इसका काम है विधायिका या लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून या लॉ को क्रियान्वित करना या एग्जीक्यूट करना। वहीं न्यायपालिका या जुडिशरी न्याय या जस्टिस से संबंधित है, और जिसका काम है कानून की व्याख्या करना, न्याय प्रदान करना तथा कानून का उल्लंघन होने पर दंड देना। इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइड जस्टिस एंड टू अरेंज पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ। इस प्रकार किसी भी देश या राज्य के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है, और सरकार ही वह यंत्र है जो राज्य के उद्देश्यों या लक्ष्यों को कार्य रूप में परिणत करने का कार्य करती है। और अपने इन सारे लक्ष्यों या दायित्वों को पूरा करने के लिए सरकार शासन कार्यों या शक्तियों को 3 भागों में बांटती है, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आज के इस टॉपिक के फर्स्ट पार्ट में हम विधायिका या लेजिस्लेचर को समझेंगे। विधायिका को व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। साधारण रूप से हम यह कह सकते हैं कि विधायिका या व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग है जो कानून निर्माण का कार्य करता है। इन सिंपल वर्ड्स, द लेजिस्लेचर इज दैट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच परफॉर्म्स द टास्क ऑफ लॉ मेकिंग। लेजिस्लेचर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, लेज अर्थात कानून या लॉ तथा लेचर अर्थात स्थान या प्लेस। इस प्रकार विधायिका या लेजिस्लेचर वह स्थान है जहां कानून का निर्माण होता है, और इस कानून बनाने वाली संस्था को हम संसद या पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। संसद अंग्रेजी शब्द पार्लियामेंट का हिंदी ट्रांसलेशन है। पार्लियामेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच वर्ड पार्लर तथा लैटिन वर्ड पार्लियामेंटम से हुई है, और इन दोनों का ही अर्थ बोलना या बातचीत करना होता है। आधुनिक समय में इसी संसद या पार्लियामेंट को व्यवस्थापिका या विधायिका या लेजिस्लेचर कहा जाता है। विधायिका या लेजिस्लेचर को व्यक्तियों का एक ऐसा सामूहिक संगठन भी कहा जा सकता है जिनके पास कानून बनाने के अधिकार होते हैं, और ये कानून इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वे देश तथा देशवासियों के हितों का संरक्षण कर सकें। तो विधायिका को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, विधायिका सरकार का वह अंग है जिसका कार्य जनता की इच्छा के अनुरूप या नागरिकों के कल्याण के लिए कानून का निर्माण करना, तथा कार्यपालिका जो कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को एग्जीक्यूट करती है, क्रियान्वित करती है, के कार्यों का निर्देशन, निरीक्षण एवं नियंत्रण करना है। लेजिस्लेचर इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच पासेस द लॉज ऑफ द गवर्नमेंट। It is the agency which has the responsibility to formulate the will of the state and vest it with legal authority and force. भारत में सरकार का निर्माण 2 स्तरों
केंद्र स्तर तथा राज्य स्तर सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल्स पर किया जाता है। यहाँ केंद्र सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी, तथा राज्य सरकारों के प्रमुख उन राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। केंद्र तथा राज्यों में सरकार के 2 स्तर होने के कारण हमें विधायिका या लेजिस्लेचर तथा कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव के भी 2 स्तर देखने को मिलते हैं, जबकि न्यायपालिका एकीकृत या इंटीग्रेटेड है, जिसे केंद्र तथा राज्य स्तरों पर नहीं बांटा जाता है। तो चलिए अब दोनों ही स्तरों पर विधायिका के स्वरूप को समझते हैं। विधायिका को हम केंद्र स्तर पर संसद या पार्लियामेंट कहते हैं तथा राज्य स्तर पर इसे विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। संसद के 2 सदन या हाउस होते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा, जो कानून बनाने का काम करते हैं, और इनके सदस्य मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहलाते हैं। ऐसे ही विधानमंडल के भी 2 सदन या हाउस हो सकते हैं, विधानसभा एवं विधान परिषद, जो राज्य स्तर पर राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का काम करते हैं। पिछले वीडियोस में हम केंद्र सूची तथा राज्य सूची, सेंट्रल लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट के बारे में जान चुके हैं। विधानमंडल के सदस्यों को हम विधायक या मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। यहाँ एक बात और जानने वाली है कि भारत के सभी राज्यों में विधानसभा का प्रावधान किया गया है, लेकिन विधान परिषदें या लेजिस्लेटिव काउंसिल सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 के अनुसार संसद किसी राज्य की विधानसभा की सहमति से उस राज्य के लिए विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट भी कर सकती है और समाप्त भी। जम्मू कश्मीर से विधान परिषद के समाप्त होने के बाद वर्तमान में विधान परिषद वाले राज्यों की संख्या 6 हो गई है, जो कि पहले 7 थी। हाल ही में आंध्र प्रदेश विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव है, और यदि यह प्रस्ताव लागू हो जाता है तो विधान परिषद वाले राज्यों की संख्या घटकर 5 हो जाएगी। चलिए अब हम विधायिका के प्रमुख कार्यों को जानते हैं। तो विधायिका का सर्वप्रमुख कार्य है कानून का निर्माण करना, लेजिस्लेटिव और लॉ मेकिंग फंक्शन। प्राचीन काल में कानून का स्रोत रीति रिवाज, परंपराएं या धार्मिक ग्रंथ थे, या राजा की आज्ञा ही कानून थी। इन एंशिएंट टाइम लॉज यूज्ड टू बी आइदर डिराइव्ड फ्रॉम कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और वर इश्यूड बाय द किंग्स एज देयर कमांड्स। लेकिन वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका कानून का मुख्य स्रोत है, जो जनता की इच्छा को कानून का रूप प्रदान करती है। विधायिका राष्ट्रीय महत्व के मामलों, सार्वजनिक मुद्दों एवं समस्याओं पर विचार विमर्श कर जनता की इच्छा एवं देश की आवश्यकता के अनुरूप कानून का निर्माण करती है। साथ ही साथ वर्तमान कानून में संशोधन का काम भी विधायिका के द्वारा ही किया जाता है। विधायिका का अगला कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। संसद या विधायिका को यह अधिकार है कि वह कार्यपालिका के कार्यों के संबंध में मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका भी कहा जाता है, तो वह मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न, क्वेश्चंस एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकती है। साथ ही विधायिका कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाकर उसे हटा भी सकती है। इस प्रकार विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। चलिए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका या मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। मंत्री परिषद को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या राजनीतिक कार्यपालिका भी कहा जाता है, और मंत्री परिषद के सदस्य अर्थात मंत्री विधायिका से ही चुने जाते हैं तथा वे विधायिका के प्रति ही उत्तरदायी भी होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री या अन्य किसी भी मंत्री की यदि हम बात करें तो वे पहले विधायिका या संसद के सदस्य हैं और फिर वे कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव में मंत्री पद के लिए चुने गए हैं।
लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो विधायिका का सदस्य नहीं है वह मंत्री बन जाए, अर्थात वह कार्यपालिका का हिस्सा बन जाए? तो जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन मंत्री या कार्यपालिका का हिस्सा बनाए गए उस व्यक्ति को 6 माह के भीतर संसद या विधायिका के किसी सदन या हाउस का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। इस प्रकार विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से संबंधित भी हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो आपको यह भी समझ आया होगा कि कार्यपालिका के सदस्य क्यों विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य अर्थात मंत्री या मिनिस्टर्स विधायिका से ही चुनकर आते हैं और विधायिका जनता के प्रतिनिधियों से बनी है जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है क्योंकि लोकसभा के सदस्य जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, या कह सकते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधायिका का अगला कार्य है निर्वाचन या इलेक्टोरल फंक्शन। कुछ देशों में विधायिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों या जजेस का चुनाव भी करती है। भारत में संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। यहाँ हम इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के अलावा राज्यों की विधानसभाएं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स भी भाग लेती हैं, जबकि उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में केवल संसद भाग लेती है। नेक्स्ट है न्यायिक कार्य या जुडिशियल फंक्शन। कुछ देशों में विधायिका कुछ न्यायिक कार्य भी करती है, जैसे भारत में संसद और अमेरिका में कांग्रेस महाभियोग की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपील का अंतिम न्यायालय है, मतलब कोर्ट के किसी भी डिसीजन के खिलाफ अंतिम रूप से हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपील की जा सकती है। विधायिका का अगला प्रमुख कार्य है कि यह राष्ट्रीय वित्त की संरक्षक है, कस्टोडियन ऑफ नेशनल फाइनेंस। राष्ट्रीय संपत्ति अथवा वित्त का दुरुपयोग किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था के पतन का कारण बन सकता है। लोकतांत्रिक देशों में वित्त पर नियंत्रण की शक्ति विधायिका के निम्न सदन, जैसे कि भारत में लोकसभा निम्न सदन है, को सौंपी जाती है, जिसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और इस निम्न सदन की सहमति के बिना देश का एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता। इसीलिए कार्यपालिका को विधायिका से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करना और उसे पास कराना होता है। साथ ही विधायिका की सहमति से ही नए करों या टैक्सेस को लगाया तथा पुराने करों को हटाया जाता है। विधायिका के इन वित्तीय कार्यों को हम धन विधेयक या मनी बिल, वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल तथा बजटीय प्रक्रिया जैसे टॉपिक्स में और भी विस्तार से जानेंगे। तो ये थी दोस्तों सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग विधायिका तथा उसके कार्यों की जानकारी। अगले वीडियो में हम कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को जानेंगे। टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा है आपको आज का यह लेक्चर समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका प्यार ही हमें कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। जय हिंद।